बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को आज हम डिस्कस करते हैं। तो एविडेंस ऑफ एटम का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एटम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। एटम इज़ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होने की वजह से एटम को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है, एक है जी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन विजुलाइज ऑब्जेक्ट्स of size alpha option 500 angstrom, 5000 angstrom, 5000 picometer, 5500 मीटर। तो स्टूडेंट हमें पता है कि हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है या रिजॉल्विंग पावर है वो कितनी है? वो है जी 500 नैनोमीटर है। ठीक हो गया। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर से मुराद चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की कैपेबिलिटी। तो आपने याद रखना है कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर के। और 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻12 मीटर के। अब स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 500 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अगर यहाँ पे एक ज़ीरो और इंक्रीज़ कर दिया जाए तो हम इसको कह सकते हैं 5000 × 10⁻10 मीटर। अब 10⁻10 मीटर किसके इक्वल है? एंगस्ट्रॉम के। तो लिख सकते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर बनता है वो हमारा क्या होगा? वो होगा जी 5000 एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। याद रहेगा। सेकेंड स्टूडेंट याद रखना है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे हम एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। तो इसकी रीज़न स्टूडेंट आपने याद रखनी है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे यूज़ होती है विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट के साथ क्या प्रॉब्लम है? विजिबल लाइट जो है इसकी विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है डायामीटर ऑफ एटम से। ठीक है। जिसकी वजह से हम एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे विजुलाइज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसकी रीज़न ये क्या है कि यहाँ पे यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है
वो एटॉमिक साइज या डायामीटर ऑफ एटम से क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, कि एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व जो है वो क्यों कर सकते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि इसमें यूज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम, जिसकी वेवलेंथ जो है वो डायमीटर ऑफ एटम से कम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन एक फ्लोट करते हैं, एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर electron microscope because it uses alpha option, electron beam, X-rays, gamma rays और डेल्टा है विजिबल लाइट। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे डायामीटर ऑफ एटम जो है वो आपने याद रखना है। डायामीटर एटम का कितना होता है, वो है जी 0.2 नैनोमीटर। आप इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हैं आप इसको 2 इंटू 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, आप इसको 2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। सही हो गया। डायामीटर का जो हाफ है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये सारी वैल्यूज़ को हाफ कर लें, 0.1 नैनोमीटर या फिर 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर या फिर 1 इंटू 10⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, ये रेडियस है। सही हो गया। अब डायामीटर ऑफ एटम को जो है वो एक्स रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एक्स रेज एनालिसिस ऑफ एटम, इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, एटम का डायामीटर जो है उसको डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैस की रेंज क्या है, मैसेज रेंज ऑफ एटम्स। तो आपने याद रखना है कि एटम के मैस की रेंज है 10⁻27 किलोग्राम से 10⁻25 किलोग्राम, ये मैस की रेंज है। ठीक है, ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि एटॉमिक मैस को या मैस ऑफ एटम को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो वो यूनिट क्या है, वो AMU है, एटॉमिक मैस यूनिट। 1 AMU किसके इक्वल है, 1.661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के। ठीक है, और एक फुल स्टॉप के अंदर जो है वो 2 मिलियन तक जो है वो एटम्स हो सकते हैं। यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि एटम किसने स्मॉल साइज़ का है। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैसेज रेंज ऑफ एटम्स इज़, अब आपने याद रखना है कि बुक के अंदर जो मैस की रेंज लिखी गई है वो 10⁻27 किलोग्राम से 10⁻25 किलोग्राम तक है। ठीक है, यानी कि पहले जो है वो लो वैल्यू और फिर हाई वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट जो आंसर यहाँ पे बनता है वो क्या होगा, वो अल्फ़ा होगा। पहले लो वैल्यू और उसके बाद हाई वैल्यू। सेकंड, 1 AMU इज़ इक्वल टू, तो हमें पता है कि 1 AMU जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.661 इंटू 10⁻24
ग्राम के इक्वल हो जाएगा। और 1 ग्राम में 1000 क्या होते हैं, मिलीग्राम। तो इसका मतलब है मिलीग्राम में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.661 इंटू 10⁻⁻21 मिलीग्राम। अब अगर इस वैल्यू को हम क्या करें, रिवर्स कर दें, तो ये बेसिकली है वो गैद्रोज नंबर के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये 6.02 इंटू 10⁻⁻23 जो है वो ग्राम के इक्वल होगी। ओके हो गया। तो यहाँ पे फिर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। जबकि ये एक बुक की इंफॉर्मेशन है कि एक फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 2 मिलियन तक जो है वो एटम्स हो सकते हैं। तो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे स्टूडेंट, वो आपके सामने हमने